सोचिए, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हथियार नहीं अल्फाज लड़ते हैं, जहां जीत का फैसला ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की चालों से होता है। जी हाँ, ये है मन का युद्ध क्षेत्र और आज हम इसी के इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। करीब 2500 साल पहले महान रणनीतिकार सुन त्सू ने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो लड़कर हासिल हो, बल्कि वो है जब दुश्मन लड़ने की हिम्मत ही खो दे। मतलब असली जंग मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग में जीती जाती है। तो आखिर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध या जिसे हम साइ वॉर कहते हैं है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये विचारों और धारणाओं की लड़ाई है। इसका मकसद दुश्मन के हौसले को इस कदर तोड़ देना है कि उसे हथियार उठाने की जरूरत ही महसूस न हो। और जब इस कला के माहिरों की बात आती है तो इतिहास हमें सीधे प्राचीन भारत के एक ऐसे महागुरु के पास ले जाता है जिनका नाम है चाणक्य। ये है आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखी बल्कि दुनिया को ये सिखाया कि सबसे बड़ा हथियार लोहा नहीं दिमाग होता है। और उनकी एक ही चाल ने बिना एक भी सैनिक को मैदान में उतारे इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब देखिए ये मास्टर प्लान काम कैसे करता है। स्टेप 1, धोखा। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच भरी सभा में एक जबरदस्त झगड़े का नाटक होता है। ऐसा लगता है कि दोनों में भयंकर फूट पड़ गई है। स्टेप 2, इस्तीफा। चाणक्य नाटकीय अंदाज में अपना पद छोड़ देते हैं। दुश्मन खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि मगध अब कमजोर पड़ गया है। और अब आता है असली दाव, एक जाली खत। एक ऐसा खत जिसे देखकर लगे कि दुश्मन का सबसे वफादार सेनापति राक्षस चंद्रगुप्त से मिल चुका है। और आखिरी स्टेप, पतन। जब ये खत दुश्मन राजा के हाथ लगता है तो वो शक और गुस्से में अंधा हो जाता है। वो अपने ही वफादार सेनापतियों को मौत के घाट उतार देता है। नतीजा, एक भी तलवार चले बिना चाणक्य ने पूरे दुश्मन गठबंधन को अंदर से ही बिखेर कर रख दिया। चाणक्य का फलसफा बहुत सीधा और साफ था। शठम प्रतिशाठ्यम, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये कोई बदला नहीं था बल्कि ये धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक जरूरी रणनीति थी। और यही से पता चलता है कि चाणक्य की रणनीति कितनी मॉडर्न थी। वो जानते थे कि सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है। जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना, अफवाहें फैलाना और दुश्मन की सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहना, यही उनके साइबर वॉर के मूल सिद्धांत है। चाणक्य ने हमें दिखाया कि ज्ञान को हथियार कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन तब क्या हो जब वही ज्ञान इतना खतरनाक बन जाए कि उसे छिपाना ही दुनिया के लिए बेहतर हो। चलिए कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये है चाणक्य के पोते सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध उन्होंने जीत तो लिया, पर जब उन्होंने उस खूनी मैदान पर नजर डाली तो उन्हें जीत नहीं सिर्फ 1 लाख लाशें दिखाई दी। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। अशोक को एहसास हुआ कि कुछ ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसे दुनिया से छिपा लेना ही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। और इसी गहरे एहसास से जन्म हुआ एक ऐसे रहस्य का जो एक संख्या के इर्द गिर्द घूमता है, नंबर 9। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को इकट्ठा किया और 9 अज्ञात पुरुषों का एक गुप्त समाज बनाया। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, ज्ञान को संभाल कर रखना, उसे और विकसित करना, लेकिन उसे दुनिया से तब तक छिपाए रखना जब तक कि इंसान उसे जिम्मेदारी से संभालने के काबिल ना हो जाए। इन 9 लोगों में से हर एक को ज्ञान की एक किताब की हिफाजत करने का काम सौंपा गया। और आपको पता है पहली किताब किस बारे में थी? जी हाँ, मनोवैज्ञानिक युद्ध। लेकिन बाकी की किताबें भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। शरीर विज्ञान, जिसमें मौत का स्पर्श भी शामिल था, गुरुत्वाकर्षण के नियम और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों के निवासियों से संपर्क और ब्रह्मांड के रहस्य। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद सदियों से ये सारा ज्ञान कहीं महफूज रखा गया है। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं प्राचीन दुनिया से सीधे आज के डिजिटल युग में। सिद्धांत तो वही है, बस तरीके और तकनीक बदल गई है। पहले विश्व युद्ध में दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए हवाई जहाजों से पर्चे गिराए जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों ने डी-डे की लैंडिंग को लेकर झूठी खबरें फैलाकर जर्मनों को चकमा दे दिया। शीत युद्ध तो पूरी तरह से विचारों और प्रोपेगेंडा की लड़ाई थी। और आज ये लड़ाई हमारी स्क्रीन पर, हमारे सोशल मीडिया फीड्स में लड़ी जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक
आज के सूचना युद्ध के मैदान में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया और पर्चों के जरिए भारत विरोधी प्रचार फैलाता है। वहीं चीन पर गलवान संघर्ष के बाद जनता का मनोबल गिराने के लिए भ्रामक सूचना अभियान चलाने के आरोप लगे हैं। देखिए, बात सीधी है। चाहे वो चाणक्य का जाली खत हो या आज हमारे फोन पर आने वाला कोई फेक मैसेज, तकनीक बदल गई, माध्यम बदल गए, पर मकसद आज भी वही है, गुमराह करना, डराना और मनोबल गिराना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर युद्ध का मैदान अब हर जगह है, तो एक आम नागरिक के तौर पर अपनी हिफाजत कैसे की जाए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज युद्ध का नया मैदान हमारे हाथ में मौजूद ये स्क्रीन है। हमारा हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक फॉरवर्ड किया गया मैसेज इस अदृश्य युद्ध में एक चाल साबित हो सकता है। तो सवाल वही है, सूचना के इस महायुद्ध में हम अपने दिमाग को कैसे मजबूत करें? हजारों साल पहले चाणक्य ने एक राज्य को बचाने के लिए मन का इस्तेमाल किया था। आज हमें अपने मन को बचाने के लिए उसी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस नए युद्ध क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा किला हमारा अपना दिमाग है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सिर्फ हमारी है।